ज्योतिषदीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम से वास्तु के अनेक तथ्यों को, वास्तु के अनेक गूढ़ रहस्यों को आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनका प्रयोगात्मक रूप देख रहे हैं, जो बहुत ही अपने जीवन के लिए, मानव के कल्याण के लिए अति आवश्यक है। उसी अति आवश्यकता में आप देखते हैं कि पूरा एक परिवार किसी भी भूखंड या आवास में निवास करता है और उस परिवार का भोजन का कार्यक्रम एक निश्चित स्थान, जिसे हम रसोई घर कहते हैं, किचन में होता है। और किचन में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। उन खाद्य पदार्थों से भोजन बनाया जाता है। वही भोजन एक उचित स्थान पर और उचित और बहुत ही उपयोगी स्थान पर, अर्थात शास्त्रों से सम्मत स्थान पर बनाया जाता है, तो वो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट और उपयोगी सिद्ध होता है, जिसे परिवार के जन बड़े स्वाद के साथ में भोजन करते हैं। उससे उनका मन प्रसन्नचित रहता है और शरीर की पौष्टिकता उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाती है। वही स्थान यदि दूषित स्थान पर होता है, अर्थात रसोई घर दूषित स्थान पर है, तो उसमें भोजन में स्वाद नहीं आता है। जब स्वाद नहीं आता है तो भोजन को व्यक्ति संतुष्टि के साथ में पूर्ण नहीं कर पाता है और अपूर्णता के कारण से स्वास्थ्य में कमी रहती है, मानसिक वेदना रहती है, मानसिक चिंता रहती है, मन में उच्चाटन रहता है, जिसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की क्लेश होती रहती है। ये तथ्य बहुत ही गंभीर और बहुत ही सारपूर्ण है। इस तथ्य को समझना प्रत्येक परिवारजन को बहुत ही आवश्यक है, जिसे ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम से मैं बहुत ही रुचिकर ढंग से आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हुए लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको अपने जीवन में एक अद्भुत ज्ञान और आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि बिना भोजन के किसी भी जीव का जीवन बिना भोजन के नहीं चल सकता है। शरीर को चलाने के लिए भोजन अति आवश्यक है और भोजन से भी अधिक जल की आवश्यकता है और जल से भी अधिक आवश्यकता वायु की है। इन तीनों तथ्यों का समावेश यदि एक उचित स्थान पर हमको मिलता है तो वह व्यक्ति, वह जातक बड़ा सौभाग्यशाली होता है। उस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक भूखंड में एक रसोई घर, जहां पर भोजन को विधिवत रूप से बनाया जाता है और उस विधिवत बने हुए भोजन को परिवारजन बड़े संतुष्टि के साथ में खाते हैं और मन में बड़ी प्रसन्नता महसूस करते हैं। यदि यह रसोई घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है हमारा अग्नि कोण, यदि यह रसोई घर अग्नि कोण में बनाई जाती है तो वहां भूखंड के अग्नि कोण में पहले से ही पूर्व एक शास्त्रों के अनुसार, वास्तु पुरुष के अनुसार अग्नि का वास होता है। अग्नि में ऊर्जा होती है और जब अग्नि से अग्नि मिलती है तो ऊर्जा का अत्यधिक प्रादुर्भाव होता है। जब अत्यधिक प्रादुर्भाव होता है तो वहां बनाया हुआ भोजन वो बहुत ही शीघ्रता के साथ में, अल्प समय में और बड़े स्वादिष्ट ढंग से बन जाता है। इस अग्नि कोण में यदि कोई रसोई घर होगा, वहां बनाया हुआ भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होगा और बहुत ही उपयुक्त होगा। परिवारजन
उसको बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त करेंगे, जिससे उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा और वहां किसी भी प्रकार की का अवशेष या किसी प्रकार की खराबी पैदा नहीं होती है, जिससे पूर्ण जितना भोजन बनता है उसका उपयोग होता है। और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक और सबसे ज्यादा प्रयोगात्मक जो प्रैक्टिकल है कि अग्नि कोण में यदि कोई किसी की रसोई घर है, किचन है, तो उस किचन में उत्तरोत्तर निरंतर लगातार बरकत होती है, बढ़ोतरी होती है और उससे परिवार के व्यक्ति और आवास का मुखिया बहुत ही प्रसन्नचित रहता है तथा रसोई में काम करने वाली अधिकांशतः महिला वर्ग रहती हैं। महिलाओं का भी मन बहुत ही प्रसन्नचित रहता है, स्फूर्ति के साथ में उसमें काम करती हैं। भोजन जो है स्वादिष्ट बनता है और उस स्वादिष्ट भोजन की बड़ी प्रशंसा होती है। उस प्रशंसा को सुनकर के महिला वर्ग भी अत्यधिक प्रसन्नचित रहता है, जिसके कारण से घर का वातावरण बहुत ही अच्छा बनता है। यदि संयोग से अज्ञानवश बिना वास्तुकार की सलाह लिए हुए वही किचन ईस्ट में बना दी जाती है, तो जो गुणता हमारे साउथ ईस्ट में होती है वो गुणों में ईस्ट में आकर के बहुत सारियां कमी आ जाती हैं। भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता है, उसमें अनेक प्रकार के कुछ न कुछ विकार बनना शुरू हो जाता है। जब विकार बनना शुरू हो जाता है तो उसको भोजन को स्वाद पूर्वक पेट भर के नहीं खाया जा सकता, जिससे उसमें भोजन में कमी आ जाती है और भोजन जो है बचने लग जाता है, जिससे हमारे खाद्य पदार्थ में नष्ट होते हैं और खराब होते हैं। यदि संयोग से यही किचन नॉर्थ ईस्ट में बना दी जाए, नॉर्थ ईस्ट सबसे ज्यादा किचन के लिए खराब स्थान है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट देवताओं का स्थान है, वास्तु पुरुष का सिर है। यदि आप किसी के सिर पर अग्नि जलाओगे तो क्या वह व्यक्ति खुश रहेगा? कदाप नहीं रहेगा। यहां वास्तु पुरुष का सिर है और सिर पर यदि भोजन बनेगा तो वास्तु पुरुष बहुत ही पीड़ित होता है और जब पीड़ित होता है तो घर के अंदर अनेक प्रकार की कलेश होती है, भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता है। और कलेश के साथ में ये कितने प्रयोगात्मक है कि जिसके नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है वहां कोर्ट कार्रवाई, लीगल कार्रवाई अवश्य होती है, जिससे आवास का स्वामी है वह पीड़ितावस्था में रहता है। वह पीड़ित होने के कारण से अपने दैनिक कार्यों को पूरा नहीं कर पाता है। यदि यही किचन हम नॉर्थ में बना देते हैं, नॉर्थ में लक्ष्मी का स्थान होता है, वहां मुख्य रूप से मुख्य और भल्लाट और सोम नाम के देवता होते हैं। यदि लक्ष्मी के ऊपर अग्नि जलाई जाएगी तो लक्ष्मी क्या होगी? नष्ट होगी, अर्थात उस घर से लक्ष्मी सदा सदा के लिए चली जाती है और उस ग्रह स्वामी को गरीबी में रहना पड़ता है, अनेक प्रकार की दारुण पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। यदि यही किचन नॉर्थ वेस्ट में बना दी जाती है, नॉर्थ वेस्ट में गति ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, यहाँ मूवमेंट रहता है। यदि यहाँ किचन बनी हुई है तो किचन में काम करने वाले अथवा काम करने वाली महिला वर्ग एक तक होकर के लगातार लंबे समय तक कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। यदि उनको कोई छोटा सा भी काम किचन में करना है, जैसे चाय बनानी है तो पानी रख करके फिर बाहर आ गए, उबल गया उसमें चीनी डाल के फिर बाहर आ गए, चाय डाल करके फिर बाहर आ गए, दूध डाल करके बाहर आ गए, इतनी देर में चाय उबल करके बाहर निकलती है। अर्थात यहाँ किचन में काम करने वाला व्यक्ति ठहरता नहीं है और जब एकाग्र चित्त नहीं ठहरता है तो उस बनाए हुए भोजन पदार्थ पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है, वह भोजन पदार्थ बिगड़ता रहता है।
और अधिक मात्रा में बनता रहता है, लगातार खर्चे पे खर्चा बने रहते हैं, जिस कारण से नॉर्थ वेस्ट की जो किचन होती है बहुत ही खर्चीली होती है और भोज्य पदार्थों का अपव्यय होता रहता है, जिसके कारण से गृह स्वामी थोड़ा सा पीड़ित रहता है। इसी प्रकार से यदि यही किचन वेस्ट में बनाई जाती है, मतांतर से कुछ विद्वान कहते हैं कि वेस्ट में बनानी नहीं चाहिए, लेकिन यदि यही किचन वरुण और पुष्पदंत पे बनाई जाएगी तो वहां कोई न कोई पीड़ा अवश्य रहेगी। यदि पुष्पदंत से हट करके दोनों तरफ बनाई जाती है तो वो भी कोई ज्यादा औचित्यपूर्ण नहीं रहती, वहां भी खर्चा का अधिक काम रहता है और परेशानी रहती है और भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता है। इसी प्रकार से साउथ वेस्ट में यदि किचन बना दी जाती है, वह किचन सबसे ज्यादा कष्टकारक होती है। किचन में अनेक प्रकार के खाद्य सामग्री रहती है, जैसे दालें हैं, आटा है, मसाले हैं, अनेक प्रकार के। साउथ वेस्ट में जो भी किचन बनी हुई हैं और किचन में जो भी भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं, तो ये मेरा दावा है कि निश्चित रूप से उसमें कीड़े पड़ते हैं, उनमें छोटी छोटी कीड़े पैदा हो जाते हैं, इलियां पड़ जाती हैं और वह भोज्य पदार्थों को खराब करती रहती हैं, जिसके कारण से उनको बिना सफाई किए हुए भोज्य पदार्थ से खाना नहीं बनाया जा सकता है। इसमें भोजन की मात्रा बहुत अत्यधिक बनती है। खाने वाले 4 होते हैं, भोजन 10 व्यक्तियों का बनता है, जिससे भोजन का अपव्यय बहुत अधिक होता है। जब भोजन का अपव्यय अधिक होता है तो खर्चा भी बहुत अधिक होता है। इसलिए साउथ वेस्ट की किचन बिल्कुल लाभदायक नहीं है, जैसे क्योंकि यहाँ इस साउथ वेस्ट में पितरों का स्थान है और इस स्थान पर पितृगण पीड़ित होते हैं। यदि इस किचन या साउथ वेस्ट की किचन बनी हुई है और पितरों के स्थान को थोड़ा सा बचा दिया जाता है और नित्य प्रति वहां उस किचन में पितरों की पूजा की जाती है, पितरों को भोग पदार्थ दिया जाता है, तब तक वह पितृगण प्रसन्नचित रहते हैं। जब तक पितृगण प्रसन्नचित रहते हैं तब तक वह रसोई का कार्य ठीक चलता रहता है, अन्यथा वहां अनेक प्रकार की पीड़ाएं शुरू हो जाती हैं। इसी प्रकार से यदि एग्जैक्ट साउथ में किचन बना दी जाती है तो वह स्थान यम का है और यम इस प्रक्रिया से कभी भी संतुष्ट नहीं होता। जो संसार के अनेक जीवों को रोज नित्य प्रति खाता है, वह आपके छोटे से भोजन से कैसे संतुष्ट हो सकता है। इसलिए साउथ की किचन भी उपयुक्त कल्याणकारी नहीं होती। इसी प्रकार से किसी भी कीमत पर, किसी भी प्रकार से किसी भी भूखंड स्वामी को ब्रह्म स्थान, आवास के ब्रह्म स्थान पर कभी भी किसी भी प्रकार से अपनी किचन का, रसोई घर को नहीं बनाना चाहिए। यदि ब्रह्म स्थान पर जिसने रसोई को बना दिया उसका विनाश निश्चित होता है, अनेक प्रकार की दारुण पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। यदि जो मैंने सूत्र आपको बतलाए हैं, इन सूत्रों को आप अपने जीवन काल में ध्यान रखेंगे और दूसरों के जीवन में उनको उतारने का प्रयास करेंगे तो वह आप उनके लिए और आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। कल्याणम अस्तु।